श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रुहुल्ला मेहदी के एक बयान से जम्मू कश्मीर की सियासत में दोबारा से उबाल आया है। जी हाँ, गुज़िश्ता दिनों बारामूला के सोपोर में सिविल सोसाइटी के एक प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल से कोई खुश और मुतमईन नहीं है। गौर कीजिएगा, उन्होंने कहा कि सियासी जमातों और लीडरान में एहसास जिम्मेदारी पैदा हो, इसके लिए सिविल सोसाइटी को मौसर किरदार अदा करना पड़ेगा और मौजूदा सियासी निज़ाम में इस्लाह का मुतालबा करते हुए आगा रुहुल्ला ने कहा कि आवाम के सियासी शऊर में बेदारी के साथ ही इसकी शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाह का काम सियासी क़यादत पर नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए ज़रूरी है कि लोग खुद आगे बढ़कर अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें। और इस मौके पर उन्होंने वक्त पर अपनी सियासी वफादारी बदलने वाली लीडरान की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि मौका पर सियासत के बजाय उसूलों पर मबनी सियासत होनी चाहिए और सिविल सोसाइटी लीडरान में एहसास जिम्मेदारी पैदा करके ये काम अंजाम दिया जा सकता है। यानी सीधे लफ्ज़ों में अगर बोलूँ तो आवाम को चाहिए कि वो सियासी शऊर पैदा करके लीडरान को इन तमाम तर मसलों में लोगों के काम में फौरी तौर पे दिलचस्पी पैदा करें और उसके बाद लोगों के मसाइल हल करवाएं। दिलचस्प बात यह रही कि प्रोग्राम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकल यूनिट का कोई भी लीडर इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं हुआ। आगा रुहुल्ला ने कहा कि किसी के आने या ना आने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए श्रीनगर में एमपी ने रिजर्वेशन मुद्दे पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अगले चंद दिनों के अंदर आवाम के सामने रख दी जाएगी। The quality of polity and politics that we have, it has degraded. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पार्टी बदली है, वो लोग पार्टी बदलते रहे, जब तक कि आप सियासत को ही ना बदले, ये तमाशा रोज होते जाएंगे। तो सोसाइटी से ही ये गुजारिश है कि दे शुड स्टैंड फॉर द रिफॉर्म। इस रियासत की जो क्वालिटी है पॉलिटी की, उससे कोई मुतमईन नहीं है। मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ। I was invited by the organizers who are part of civil society. कोई political party आए ना आए, it was not for a political reason, चाहे वो मेरी political party क्यों ना हो, मगर कोई बुलाए और मैं थोड़ी उनको ये कहूँगा कि आपने वोट दिया है कि नहीं दिया है या आप पार्टी के साथ हैं। None of the NC workers were here. I mean, to whom? To me? I don't care. मुझे कोई फर्क नहीं। बंदर अंजली में भी और मशहद में भी बाकी स्टूडेंट्स को कौम में जितने जमा किए गए थे मोस्टली उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया है। लास्ट इंफॉर्मेशन यही है, मेरी एम्बेसी के साथ जो इंटरेक्शन भी हुई थी, एक आध दिन में इवैक्यूएट किया जाएगा और उसके बाद बंदर अंजली से भी वहाँ नॉर्थ ऑफ ईरान में बंदर अंजली में भी उनको जमा किया गया है सिक्योर लोकेशन पे, वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। आगा रुहुल्ला मेहदी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ दूसरी सियासी पार्टियों के तबसरे भी सामने आने लगे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जब इसके बारे में उमर अब्दुल्ला से पूछा गया तो बराह रास्त कोई भी जवाब देने से मना करते नजर आए। वज़ीर आला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सारे एमएलए बेहद काबिल हैं और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर सभी एमएलए अपना रिपोर्ट कार्ड भी देंगे, लेकिन बाकी लोगों को भी ये बताना होगा कि इंतखाब जीतने के बाद उन्होंने क्या किया। नए चेहरों को कहां से लाओगे ना? 5 साल के लिए एमएलए बने और यहाँ के लोगों ने चुना है उनको, तो बार बार उसकी तरफ से ये बयान आ रहा है। किसकी तरफ से? अरे छोड़िए ना, आप क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो ना? आप काम देखिए। एमएलए जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए के हवाले से मैं बात करूं, एक से एक काबिल हैं, उनमें सारे काम कर रहे हैं। अब खामखा उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो ये लोग जो जीत के आते हैं उनको पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दे देना चाहिए। हमारे एमएलए जो हैं अपना रिपोर्ट कार्ड अपने वक्त पे दे देंगे। पीडीपी ने आगा रुहुल्ला मेहदी के बयान को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया। विधानसभा चुनाव से बडगाम में उम्मीदवार रहे आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी ने कहा कि इस तरह के बयान से नेशनल कॉन्फ्रेंस रिजर्वेशन जैसे मुद्दे से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर वाकई आगा रुहुल्ला का सही और यही मौक़िफ़ है तो जानना ज़रूरी हो गया है कि उनकी सियासी वफादारी किसकी तरफ है। देखिए, जहाँ तक उस बयान का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि ये बयान अपनी सस्ती शोहरत के लिए दिया गया है। जो रियल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सबसे बड़ा इस वक्त रिज़र्वेशन का है, क्योंकि रिज़र्वेशन का ताल्लुक़ हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ है, बजाय ये देखने के कि इस रिज़र्वेशन मामले को हम कैसे सुलझाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए था कि एक रोड मैप दें
ये छुपाए ना कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता चला कि जो सब कमेटी आई उसने क्या कहा, या अब वो सुनने में आया कि वो लॉ ऑफिस को भेजी गई है, क्या उनको डायरेक्शन दी है, कैसे करना है, हमें कुछ नहीं पता है। हमें इतना ही पता है जो हमें मीडिया में आ रहा है। बजाय इसके कि इस पर सीरियसली नेशनल कॉन्फ्रेंस या उनका कोई भी लीडर सीरियसनेस दिखाता, हमें लगता कि इस मसले का हल हो, मगर बदकिस्मती से इस रिजर्वेशन इशू को, इस जैसे सेंसिटिव और हसास मामले को वेपनाइज किया गया, भरपूर अपने ज़ाती पीआर के लिए इस्तेमाल किया गया। बजाय कि बच्चों को रिलीफ हम देते, उल्टा उनकी मुश्किलात नेशनल कॉन्फ्रेंस दिन ब दिन बढ़ाई जा रही है।